of Labor and Doctor. My name is Narmada Power and I am playing role of Labor and Doctor. My name is Shekhar Isha and I am playing the role of Senior Doctor. दादी कुछ रोग के बारे में बात करने जाती, कुछ कहते हैं श्राप है, कुछ कहते हैं अश्राप और थकान में कहेंगे से बात। चिंकी लड़कर अपने घर जाती है। अरे मम्मी मैं हूँ। अरे रुक जा बोलती हूँ। अरे जल्दी दरवाजा खोलो ना। अरे क्यों मारे जा रही है? अरे जल्दी खोलो ना। अरे मम्मी देखो ना मुझे क्या हुआ है मेरे हाथों पे। अरे अच्छा मुझे काम करने दे। अरे देखो ना। अच्छा बता क्या है? देखो मेरे हाथों पे खुजली जैसा हो रहा है, मेरे चेहरे पर भी तो देखो। अच्छा जा मैंने साफ कर। अरे मैं किसी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। घर की परेशानियां हकीकत में नहीं होती तभी चिंकी बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसे अपनी बेटी की चिंता सताई और उसने यह बात अपने पति को बताई। खड़ूस बात। सुनते हो? हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सुन तो लो सही मेरी बात। अरे सुन तो रहो मेरी माँ। अरे चिंकी बहुत ही परेशान है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्या हुआ चिंकी को? उसे बहुत ही खुजली हो रही है। अरे वो धूल धूप मिट्टी में रोज खेलती रहती है और तुम लोग इससे ठीक से नहलाती भी नहीं, उससे खुजली हो रही होगी। अरे ना वो बहुत परेशान है, एक बार डॉक्टर के पास लेकर दो। अभी लेके जाओ क्या? काम छोड़कर उसे डॉक्टर के पास। अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं, लेके जाओ। चिंकी परेशान होकर एक कोने में बैठी है। परेशान हो गई मैं जा रही हूँ खेलने। मुझे खेलने चल रहा है। क्या खेलने? चलो हम चलें। अरे मैं भी खेलूं। चला जा। देख मुझे इसके हाथ पे आ गया है। तुझे आगे नहीं खेलना। चिंकी रोते हुए अपने घर चली जाती है। अरे चिंकी क्यों रो रही है बेटा? अरे मम्मी देखो ना मेरे हाथों पर क्या हुआ है और मेरे चेहरे पर भी तो देखो और मुझे कोई खिला भी नहीं रहा है। अच्छा रोते नहीं जा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। चिंकी की मम्मी फिर से अपने पति से बात करती है। अरे पापा मैं गेट पर जा रहा हूँ। अरे रुको, सुन तो लो मेरी बात। हाँ बोलो। मैंने आपसे कुछ दिन पहले बताया था कि चिंकी को डॉक्टर के पास लेके जाना। अरे तूने तो मेरा खून ही पी लिया है। सामने देखो मेरा मैं क्या परेशानी है देखते रहो। अरे अपनी एक ही तो बेटे से कुछ हो गया तो? चिंकी के पापा लड़कर बाहर चले जाते हैं, फिर उन्हें उनका दोस्त मिलता है। कैसे हो यार? अरे बहुत परेशान है कंजा। क्यों, क्या हुआ? अरे चिंकी को खुजली आ रही है। डॉक्टर को दिखा दो ना। अरे डॉक्टर में 200 वाली दवाई लिख देगा तो ऐसे ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं बोलते, अपने मन का वहम दूर करने के लिए दिखा दो। हाँ ठीक है दिखा दूंगा। चिंकी की मम्मी। अरे आ रही हूँ मैं। घर का काम खत्म कर इन्हें होता है दूसरे घर जाना। हर गली मोहल्ले में इनका काम है सिर्फ चुगलियां करना। बहुत दिनों में आजकल दिखाई नहीं दी। अरे क्या बताओ बहन, बहुत ही परेशान हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? अरे चिंकी को खुजली आ रही है। क्या हुआ उसे? खुजली हो रही है। अरे पता नहीं इन्होंने कौन से गाने पाप कर रखे। लगता है इन्हें कुछ श्राप लगा है, श्राप। अरे रुक जा। पर कोई दस्तखत हुई है।
लोग हैं? 3 है बेटा। किसी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं? किसी के साथ में दिक्कत नहीं, सिर्फ चिंकी बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे कुछ लोग कैसे कैसे पाप कर रहे हैं। कैसा पाप आंटी? हमारे पुराने कर्मों के। बुलाए तो जरा उसे। चिंकी, हाँ मम्मी। जाओ तो बेटा। क्या हुआ बेटा? गाँव में खुद और मेरी नजरें फूट गई है 2 महीनों से। आंटी जी, यह कोई श्राप पाप वगैरह नहीं है। यह एक बीमारी है जिसका नाम कुष्ठ रोग है, जिसे हम केड़पत्ती कहते हैं। हे भगवान! आंटी क्या चिंता मत कीजिए, इसे हमारे साथ हॉस्पिटल भेज दीजिए। डॉक्टर चिंकी और चिंकी की मम्मी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम, हम गाँव में सर्वे के लिए गए थे, वहाँ पे हमें यह लड़की मिली। हमें लगता है कि इसे केड़पत हुआ है। बच्चे अपना हाथ दिखाना। कब से हो रहा है? 2-4 महीनों से। 2-4 महीनों से। इसे 3 दिन तेल भी लगाया था, फिर भी ये ठीक नहीं हुई। कब से लगा रही है आप? 2-3 महीने से। फिर भी कोई फायदा आया? नहीं, कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं। आइए अब इनसे मिलिए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं मास्टर और हर मरीज का सही इलाज कराते हैं हमारे प्रिय डॉक्टर। इसे तो कुछ रोग ही हुआ है। यू गाइस डिड अ वेरी वेल जॉब। थैंक यू मैम। ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको कुष्ठ रोग के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। कुष्ठ रोग एक बीमारी है जिसका इलाज अभी उपलब्ध है और यह बीमारी किसी भी आयु में स्त्री या पुरुष को हो सकती है। ये ज़्यादातर बच्चों को होती है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि और ये जब वायरस बच्चों पर असर करता है तो ये बच्चों के शरीर को पूरा जकड़ लेता है और जब ये वायरस होता है तो इसके लक्षण यह होते हैं कि अपनी आईब्रोज के बाल कम हो जाना, अपनी त्वचा ऑयली हो जाना और फिर हमारे काम या फिर आलस आना। और जब आपको यह बीमारी हो जाए तो डॉक्टर आपको जो भी दवाई देंगे उसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। आपको साफ सफाई रखनी है और जब आप ये ध्यान रखिए कि ये कोई श्राप नहीं है या फिर अश्राप, ये सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है। थैंक यू। Okay, thank you children for the wonderful presentation. Really they have done very well and on how they have explained very nicely about what are the signs and symptoms and when to approach a doctor and how to overcome the social stigmas related to the disease and what is the prognosis of the disease, like if it is treated, if it is diagnosed and treated at the right time, it is completely curable. And there are so many myths related to the disease, like it is not spread by a casual contact. Of course it is contagious, but it is spread with a prolonged contact with the patient untreated leprosy for many months. It doesn't spread like casual contact, like sitting together or shaking hands and hugging. It is not spread like that, and if it is treated at the right time, it is completely curable, and that's all. Thank you. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. आजच्या प्रातःकालीन सत्रामध्ये एक अतिशय सुंदर मेसेज आपल्या सर्वांनी दिल्याबद्दल पहिल्यांदा मी सर्व टीमचे आणि मेन करून अवस्थी मॅडमचे मी आभार मानतो. खूप छान त्यांनी सगळ्यांना संदेश दिला आहे आणि त्यांच्यासाठी एक टाळ्या निश्चित हव्या सगळ्यांना त्यांच्यासाठी टाळ्या. Good morning everybody. तो लेप्रोसी डे के उपलक्ष्य में आपने एक अवेयरनेस स्किट देखी.
आजकल हम लोग देखते हैं कि ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ इतना रैम्पट नहीं रहा है। बहुत रेयर केसेस इसके कहीं तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर कोई भी डिसीज़ को हम अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो संभावना बनती है कि स्प्रेड हो जाए। इसलिए इसकी सभी को जानकारी हो, जानकारी में इसके सोर्सेस क्या है, किस कारण से लेप्रोसी बढ़ती है और इस पे इलाज क्या है, मिथ क्या है ना। कई बार लोग बीमारी से कम लेकिन मानसिकता से ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, आप लोग को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसलिए जस्ट आई नरेट इट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक आधा मिनट में ये स्टोरी खत्म होगी कि एक ऐसा गुनहगार जिसे फांसी की सजा हो जाती है, एक सजेशन देते हैं कि ही वांटेड टू हैव एन एक्सपेरिमेंट ऑन दैट ओकेजन। उस प्रसंग में एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद मेंटालिटी है, मानसिकता है। उसमें ये है कि ये जो अपराधी है इसे मृत्यु दंड देना था और तय था कि इसे फांसी देकर मारा जाए। लेकिन बाद में ऐसे बताया जाता है टू ब्रिंग दिस एक्सपेरिमेंट इनटू प्रैक्टिस, और उसके क्या कुछ परिणाम होते हैं ये दिखाना चाहते थे, देखना चाहते थे। इसलिए वो जो अपराधी है उस अपराधी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि देखो कि आपको मरना तो तय है, लेकिन फांसी देते वक्त काफी तकलीफ होती है ना। आपकी गर्दन की जो हड्डी है ये टूट जाती है और जो वेदना है वो भयानक होती है। आपको तड़प तड़प कर कई देर तक आपको तड़पना होगा, जान इतने आसानी से नहीं चली जाएगी। तो अपराधी पूछता है कि भाई इससे और क्या कोई आसान तरीका है जिससे मेरी मौत हो जाए, जिससे मैं तुरंत मर जाऊं। तो उसे ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको एक कोबरा बाइट किया जाए, है ना, कोबरा जो कि इंस्टेंट डेथ हो सकती है, तो ये एक आपके लिए ऑप्शन है। तो क्या आप तड़प तड़प कर मरना चाहते हो या इंस्टेंट मरना चाहते हो जिसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो व्यक्ति मर जाता है तो चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति तड़प कर ना मरे, आसानी से मर जाए। तो सामने एक कुछ मान लो कि कुछ 100 मीटर के दूरी पे एक व्यक्ति के हाथ में कोबरा दिया जाता है। उस व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म होता है जहां से उसे फांसी दी जाने वाली थी वहां पे खड़ा किया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि देखो सामने वो व्यक्ति जो खड़ा है उसके हाथ में कोबरा है। वो देख लेता है, इंश्योर होता है कि चलो अब मेरी जो तकलीफ होने वाली थी, तड़प तड़प कर मुझे मरना था, शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा, आसानी से मर जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो प्रोसेस शुरू हो जाती है कि वो जो कोबरा लेकर व्यक्ति खड़ा था उसे धीरे 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 इसके सामने लाया जाता है। और अभी मान लो कि एक 10 फीट के दूरी पे वो कोबरा लेकर आता है, तो ये बिल्कुल
100% श्योर हो जाता है कि ये कोबरा ये है और ये मुझे बाइट करेगा और मैं बहुत जल्दी आसानी से मर जाऊंगा। लेकिन आपने कई फिल्म में देखा होगा कि जो व्यक्ति को फांसी दी जाती है, डेथ पेनाल्टी होती है, उसका चेहरा ढका जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी उसका चेहरा ढका जाता है, हाइड करते हैं और उसे बोलते हैं कि अभी देखो कि ये व्यक्ति आएगा और आपको कोबरा बाइट होगी, राइट। लेकिन इसके पहले आपका चेहरा ढकना कंपलसरी है। उस प्रकार से उसका चेहरा ढक दिया जाता है। जैसे चेहरा ढक दिया जाता है, वहां पे जो कोबरा वाला व्यक्ति था उसे हटा दिया जाता है और वहां पे एक व्यक्ति सिंपल छोटी सी पिन लेकर वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसने तो मान लिया कि जो व्यक्ति आ रहा है कोबरा लेके आ रहा है और उसे बाइट की जाएगी और वो मर जाएगा, राइट। तो वो जो कोबरा वाला व्यक्ति धीरे से निकल जाता है, आगे बढ़कर जो व्यक्ति आ जाता है उसके हाथ में सिंपल सी पिन है, टांसनी है ना, वो लेके आता है और नजदीक आकर उसे बताया जाता है कि नाउ यू गेट रेडी, राइट। अभी वो व्यक्ति आ गया है, कहा जाता है कि तुम्हारा हाथ सामने करो। वो व्यक्ति जो गुनहगार है उसका हाथ आगे किया जाता है और उसे वो पिन है ना पियर्स की जाती है, पिन से उसे दबाया जाता है तो उसे लगता है कि कोबरा बाइट हो गया। ठीक है, और कुछ क्षण में उसे चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है और मर जाता है। ये कैसे हो गया है ना। तो साइंस का जो भी जवाब होगा इस पे जरूर आप लोग आगे बढ़कर बड़े हो जाओगे तो ढूंढ लेना। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका कहना ये है कि व्यक्ति बीमारी से कम, जहर से कम, मानसिकता से ज़्यादा मर जाता है। ओके, तो ये जो व्यक्ति मर गया, ये व्यक्ति मरा क्यों? तो उसे डर लगा कि मुझे अभी कोबरा ने बाइट किया है तो उसका जो भी प्रेशर उसके नर्व सिस्टम पे हो गया हो, हार्ट पे हो गया हो, जहाँ पे भी हो गया, लेकिन वो मर गया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जब जी रहे हैं तो हमारी जो छोटी मोटी बीमारियां होती है ये क्यूरेबल होती है। ओके, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। लेकिन समाज में जो मिथ, अंधश्रद्धाएं फैली है उसके चलते जो व्यक्ति ग्रसित है उसे मल्टीप्लाई करने का काम हम समाज में करते हैं, समाज के घटक करते हैं। ये हमेशा मानते चलना कि जहां भी समस्या है वहां सॉल्यूशन है ना। बशर्त आप लोगों को, शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी समस्या है तो उसको इस प्रकार से एनालाइज करो। जो समस्या 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एक, कोई भी अगर समस्या है तो उसका कारण है तो कारण ढूंढो, है ना। समस्या है 1, सेकंड समस्या का कारण है 2, समस्या खत्म की जा सकती है 3, उसका हमें माध्यम ढूंढना चाहिए, मेथड ढूंढनी चाहिए। इस प्रकार से ये एनालिसिस करके अगर कोई भी समस्या का आप पर्याय ढूंढना चाहोगे, समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना चाहोगे, तो कोई भी समस्या बिना सॉल्यूशन नहीं होती है। इसलिए हमारे बच्चों ने यहाँ पे जो कुछ आपके सामने स्किट प्रेजेंट की तो उसका उद्देश्य यही था कि समस्याएं जरूर है लेकिन उसके कारण ढूंढो, है ना। कारण ढूंढो, कारण पे इलाज होता है, इलाज करो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बार बार खांसी आती है, उसका कारण है, ढूंढो, है ना।
या घर से मिला हुआ होता है, तो क्या वो चीज खाने के लिए आपको सूट करती है या नहीं करती है, ये देखो। बार बार अगर ये चीज आपको तकलीफ दे रही है तो टाल दो, क्योंकि लालच की बड़ी बला होती है ना। बार बार आपको ये अनुभव होता है कि सर्दी होती है तो खांसी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती है ना। तो सर्दी क्यों होती है उसके रीजंस आप ढूंढो, आपको क्यों हो गई उसके रीजन ढूंढो, और उसका इलाज अगर आप कर लेते हैं, है ना। कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर, है ना। प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर, कि अगर हम थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो क्योर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कई बच्चे बार बार इस सावधानी से, है ना, दूर रहते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं, तो बार बार वही बीमारी हो रही है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी अगर बीमारी क्या है तो सर्दी खांसी, और दूसरी अगर कोई कुछ थोड़ी बहुत है तो वो है खुजली वाली, है ना। आप लोग बहुत खेलते हो, पसीना आ जाता है, आप लोग जो एरिया साफ करने चाहे जहां जहां पसीना आ गया है वो नहीं करते हैं, तो नेचुरली फंगल इन्फेक्शन होना तय है। इसलिए आप लोग सावध रहिए, प्रिकॉशन ले लो कि आप खेल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप धो लो जहां जहां पसीना आ गया है, तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। बार बार टक शॉप में कई चीजें ऐसे उपलब्ध हैं, चाहे चॉकलेट है या और भी कई चीजें हैं, चिप्स है, कुरकुरे है, जो ऑयली होते हैं। और ये जो ऑयल है ना, ये ऑयल आप रेगुलरली बेस में जो ऑयल यूज हो रहा है उससे कुछ अलग होता है ना, जो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो ये खाना बंद करो, आपकी खांसी खत्म हो जाएगी, है ना। दीज आर द प्रिकॉशनरी थिंग्स। और दूसरे जो बीमार होते हैं बिल्कुल गले में गले डालकर बैठ जाते हैं। अरे इतनी तो आपको समझ हो कि खांसी हो, सर्दी हो, है ना, ये इन्फेक्शन बढ़ाने वाली बीमारियां हैं, तो थोड़ी दूरी रखो, दूर बैठो, है ना। नहीं, जो बीमार है बिल्कुल चिपक कर बैठेंगे, एक दूसरे के सामने मुंह करके खांसी करेंगे। थोड़ा हाथ रुमाल लगाओ या हाथ तो लगा दो जब खांसी कर रहे हो, है ना। दीज आर द प्रिकॉशंस व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, नेचुरली आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो जाएगी और दूसरे को इसका प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना। दूसरे की होने वाली तकलीफ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लेप्रस डे के उपलक्ष्य में आप लोग ये ध्यान रखें कि ये बीमारी कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं है। एक पुराने जमाने में ये महामारी के रूप में फैलती थी, है ना, और लोग इसे सोशल स्टिग्मा के रूप में लेते थे। आजकल ये बीमारी लुप्त होने के कगार पे है, लेकिन वी शुड बी कॉशियस अबाउट इट। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, तो हम लोग का ये आज के उपलक्ष्य में ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऐसी समस्या इतनी भयानक नहीं होती है जितनी मानसिक रूप से हम उसे भयानक बना देंगे, तो ऐसा नहीं करोगे। ओके, थैंक यू।